सभी महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन्यवाद। साथ संगत, आज हम बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य वचन गुरु वचनामृत पुस्तक के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें प्रेम के विषय में क्या बताते हैं। बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते हैं, नाम जपी नाम सुख सारू। आओ संतो, देखो, या आप जैसे महापुरुषों की आवाज़ है या उन स्त्री पुरुषों की आवाज़ है जिन्हें तन मन धन से नाम के साथ प्रेम था और जिनका नाम ही आधार था। हमने अपनी ओर देखना है कि हम किन के साथ प्यार करते हैं। हमारी आज यही आवाज़ है कि हम एक निरंकार को ही प्यार करते हैं। नाम निरंकार का ही हमारा आधार है। वह भी यही कहते हैं कि मित्रों, मुझे सब रस नाम से ही प्राप्त हुए हैं। ये सब बातें आपकी ही हैं, संतों की ही हैं, संसारियों का कहीं जिक्र नहीं आया। आगे आवाज़ दी है, नाम जपू मेरे साजन सहना। सत्संग, हम भी यही कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बातें बताई जाती हैं कि अपने राम को जानो और हमारा कोई काम नहीं। संतों ने यह आवाज़ दी है, संसार को सज्जन बनाकर, संबंधी बनाकर। मैं तो साथ संगत इन्हें यही कहता हूँ कि यदि और कुछ नहीं तो इतना ही समझ लो कि सब ही इंसान हैं। हमारा सबसे बड़ा रिश्ता परस्पर इंसानियत का ही है। आज अमेरिका वाले हमारे देश में आ रहे हैं, हमारे लोग वहाँ जा रहे हैं, सभी देशों के लोग परस्पर मिल रहे हैं। किस लिए? इंसानियत का रिश्ता जोड़ने के लिए। इसलिए इस रिश्ते से ही दुनिया के मनुष्यों को यह आवाज़ देते हैं कि यह काम भी करो, तुम भी अपने राम को जानो, क्योंकि फिर तुम्हारा मनुष्यता का रिश्ता और भी पक्का हो जाएगा। जिसने भी सत्संगत नाम जप लिया उसी ने यह आवाज़ दी है। जहाँ जहाँ कोई महापुरुष जाता है यही आवाज़ देता है, नाम बिना मैं और न कोई, कि हमारा नाम के बिना और कोई आसरा नहीं है। सुख हमें नाम से ही प्राप्त होता है। बड़े भाग गुरमुखी हरि लैना। सत्संगत, यहाँ कहा गया है कि उनके बड़े भाग्य हैं जिन्होंने गुरु के मुख द्वारा नाम की प्राप्ति की है। तुम भी अपने बड़े भाग्य समझा करो। योगी तपस्वी जिस प्रभु को ढूंढ ढूंढ कर हार गए, धन्य भाग हैं जिन्हें सुगमता से ही प्रभु की प्राप्ति हो गई है। वचन आया है सत्संगत जी, नाम बिना नहीं जीवा जाए। सच ही सत्संगत, रब्बी लोग संसार को मुर्दा मानते हैं, जैसे प्राणों के बिना लाश हो। कहीं कह दिया है, करतूत पशु की मानस जात। कोई कितना भी सुंदर हो, कितना ही विद्यमान हो, परंतु देखो वाणी क्या कहती है, अति सुंदर कुलीन चतुर मुखड़ी आन धनवंत, मृतक कहीं नानका जिन्हें प्रीत नहीं भगवंत। इतने गुण होते हुए भी सत्संगत वाणी मृतक ही कहती है। आज के समय में तो किसी में एक गुण भी हो तो संसार में उसका रुतबा माना जाता है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी क्या देखता है? ब्रह्मज्ञानी कहता है, धिक्कार है उसके जीवन को जिसने संसार में आकर एक प्रभु की पहचान नहीं की। वचन आया है सत्संगत जी, नामहीन किलिख मुखी माया। जो लोग नाम से खाली हैं उनके मुख पर माया की कालिख लगी हुई है। आओ देखें सत्संगत वाणी ऐसे लोगों को क्या कहती है। तो सत्संगत, इसमें बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें निरंकार प्रभु से अपने मन को जोड़े रखने के लिए कह रहे हैं और इसी निरंकार को देखकर सभी में सबसे प्यार करने की बात कह रहे हैं। इसी में आगे बाबा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि सच ही सत्संगत, गुरु के बिना नाम की प्राप्ति नहीं है हो सकती और नाम के बिना मनुष्य की गति नहीं। जात मजहब वर्णों वाले परस्पर कैसे लड़ रहे हैं, इन्हें नाम नहीं मिला है, इंसानियत नहीं मिली, इसलिए ये पशुओं की भांति लड़ रहे हैं। जानवरों को देखो, बैल कुत्ते आदि एक दूसरे के सम्मुख हो तो ही लड़ पड़ते हैं। उनके बड़े भाग्य हैं जो गुरु का ज्ञान लेकर पशुओं से देवता बन गए हैं।
महापुरुषों ने साथ संगत कोई सिखों के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं लिखा। गुरु पीर पैगंबरों ने सारे संसार के साझे उद्धार के लिए लिखा है। सब जात वर्णों के लिए, सब भाई बच्चे बूढ़ों के लिए लिखा है। संतों में यह साझा होती हैं और यह साझ संसार में नहीं होती। कोई कहता है कि मैं कुरान को नहीं मानता, कोई कहता है मैं गिरजे को नहीं मानता, कोई कहता है मैं गुरुद्वारे को नहीं मानता। हम तो साथ संगत किसी मत की निंदा नहीं करते, परंतु यह आवाज़ अवश्य देते हैं कि एको सुमिरो नानका, जल थल रहा समाए, दूजा काहि सिमरिए, जो जन्मे ते मर जाए। हम एक सर्वव्यापी निरंकार को मानते हैं। जो गुरुद्वारे जाओ वहाँ भी भरपूर है, मंदिर जाओ वहाँ भी हाजिर है, मस्जिद में जाओ वहाँ भी सम्मुख है, जंगलों पर्वतों मैदानों बागानों जहाँ और कोई साथ नहीं है वहाँ भी साथ है। मंदिर गुरुद्वारे और गिरजे मिलजुल कर उठने बैठने के स्थान थे। इकट्ठे होकर ईश्वर के गुण ही गाने होते थे। परंतु देखो ना ये क्या बन गए हैं। शोर हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। इन्हीं मंदिरों और गुरुद्वारों में झगड़े के स्थान पर धर्म की बातें हो, वे साझे स्थान होने चाहिए, क्योंकि धर्म साझा है। पर आज इन धर्म स्थानों से साझी बात की आवाज़ नहीं आती। केवल हमारे देश में नहीं, सारे संसार की ही यही दशा है। मुल्तान में जब बाबा नानक जी गए, वहाँ साथ संगत संतों पीरों फ़कीरों का बहुत जोर था। उन्होंने बाबा जी से कहा कि वह पीरों की नगरी में कैसे रहेंगे। उन्होंने दूध का कटोरा दिखाते हुए कहा कि इसमें और स्थान नहीं। बाबा जी ने एक फूल ऊपर रख दिया और कहा, मैं आपकी गद्दियाँ हिलाने नहीं आया, मैं तो दूध के ऊपर फूल की भांति हूँ। संत महात्मा इस प्रकार मिलजुल कर रहते हैं। संसार में ऐसे ही हमें रहना है, किसी को भी कुछ नहीं कहना। हमने तो एक ही बात समझानी है, ज्ञान की बात। यदि कोई हमारी मुकाफलत करने के लिए उठता है तो सच्चा पाशा खेल पा देता है कि वे परस्पर किसी बात पर लड़ पड़ते हैं। इधर तो सब नाम के रसिए हैं, इनका संसार में किसी से वैर नहीं। सारा संसार घूम कर देख लो, यह अवस्था जो तुम्हें प्राप्त हुई है और किसी को नहीं। यह संसार तो साथ संगत संतों के छोटे बच्चों के भी बराबर नहीं है। संत का बच्चा भी संसार से भरा है। संसार तो है ही नाम के बिना, श्वासों के बिना। साथ संगत या मार्ग ऐसा है जिस पर स्वयं चलना पड़ता है। यदि इस ज्ञान के पश्चात किसी के विश्वास में कमी है तो उसे गीता पढ़कर, कुरान पढ़कर या ग्रंथ पढ़कर दूर करना चाहिए। अंजिल वाला अंजिल पढ़कर देख ले कि जो वस्तु उसे मिली है वह 16 आने ठीक है कि नहीं। महापुरुषों की वाणी हमने एक ही बात से हटाती भी है, वह मनमुखों की संगत से हटाती है। कबीर बसने कुकर की भली, साकत की बुरी माई। और कहते हैं साधु की संगत रहो, जौ की भूसी खाओ। साकत संग न कीजिए, दूरो जाइए भाग। वासनकारों परसिए, तो कुछ लागे दाग। काले बर्तन के पास से जाते हुए डर तो लगता है कि कहीं धब्बा ना लग जाए। हमारा तो खाना पीना उठना बैठना तो संतों के साथ ही होना चाहिए। संत शिव मेरी लिव देवी, संत शिव बिहारा। तो सासंगत सच ही हमारे पर अब कोई बंधन नहीं है। यदि कोई जादू टोना जानबूझकर शरारत करे तो वह बंध जाता है, क्योंकि निरंकार तो साथ देख ही रहा होता है, वरना हमें कोई बंधन नहीं। तो आइए साथ संगत जी, हमने इन विचारों में श्रवण किया कि किस प्रकार बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें ज्ञान प्राप्त होने के बाद मिलजुल कर यूनिवर्सल ब्रदरहुड का संदेश दे रहे हैं कि हमें सब में इस निरंकार, इस घटघटवासी सर्वव्यापी निरंकार को देखकर अपने जीवन को प्रेममय बनाना है और इस निरंकार पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास दृढ़ करना है। अगर किसी को कोई भी कभी भी भ्रम आए
तो वो संतों महात्माओं के बीच बैठकर इसका निवारण कर ले, नहीं तो ग्रंथों को पढ़कर इसका निवारण कर ले। यही आदेश यहाँ से सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज दे रहे हैं। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुष इन वचनों का आनंद उठा पाएँ। साथ संगत धन्यकार जी।